राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आजकल मौसम काफ़ी ख़राब है, आप सब अपना ध्यान रखिए। तो आज हम भागवत में चर्चा करेंगे वामन भगवान की, यानी कि आज अवतार होगा वामन भगवान का। राजा बलि थे, उस राजा बलि जो थे वो बहुत ही ज़्यादा तपचर्या करने वाले, धर्म ग्रंथ और सबकी सेवा करने वाले थे। वो बहुत ही पुण्य काम करते थे और इस तरह से उन्होंने राज्य का सिंहासन ले लिया, यानी कि इंद्र का सिंहासन, स्वर्ग के सिंहासन के वो स्वामी बन गए। अब माता अदिति को इस बात से बहुत दुख हुआ, क्योंकि देवों को अपना आसन छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ रहा था। अब उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा कि मेरे पुत्र जो हैं इधर उधर दरिद्र होकर भटक रहे हैं। तो कश्यप ऋषि जी ने कहा, जो बलि राजा हैं वो बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य और धर्म को मानने वाले राजा हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनको किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते और ना ही उनसे कोई युद्ध हो सकता है। दैत्य होकर भी वो भगवान में पूरी आस्था रखते हैं, क्योंकि वो प्रहलाद के वंशज हैं। वो कहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पायो व्रत बताता हूँ, तुम वो करो, उससे तुम्हारे घर भगवान आएंगे और फिर वो किसी युक्ति से ही कुछ करें। तो जो देवी अदिति होती हैं वो कश्यप ऋषि के साथ क्या कहते हैं जीवन व्यतीत करते हुए पायो व्रत रखती हैं और फिर उनके गर्भ में वो गर्भ अवस्था में आती हैं और उनके गर्भावस्था की वजह से भगवान को उनके घर आना। भगवान देवी अदिति को वरदान देते हैं पाए व्रत रखने के लिए कि मैं तुम्हारे घर आऊँ, और चतुर्भुज नारायण उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं। अब देवी अदिति को विश्वास हो जाता है कि भगवान आए। अब जैसे ही समय बीतता है और भाद्र पक्ष आता है तो भगवान जो है वो आते हैं और वो देवी अदिति और कश्यप ऋषि के घर में आ जाते हैं। अदिति का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा धर्म पर न्याय होना, धर्म पर न्याय होकर अपना जीवन गृहस्थ बिताना। और कश्यप का उल्टा अगर किया जाए तो का और पश्य, का मतलब ऋषि और पश्य का मतलब दृष्टि, यानी कि अच्छी दृष्टि से समभाव से सबको देखना। अच्छा ग्रस्त जीवन हो तो भगवान आते हैं और उनके घर में ज़रूर आते हैं जो नारायण की भक्ति बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं। ईश्वर को बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजना चाहिए, उनके मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होता है। तो फिर भगवान आते हैं 8 वर्ष के बालक बनकर अदिति के घर आते हैं और वो वटुक वामन भगवान बनकर आते हैं और उनका अवतार होता है अदिति और कश्यप के घर में। और तुरंत बाद ही उनका जो है संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, और ईश्वर को कमंडल मिलता है और इस तरह से देवी देवता उन्हें देते हैं, कोई कमंडल कोई कुछ, और वो वामन अवतार का वटुक अवतार लेते हैं, नारायण का अवतार होता है। और अब वो भिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो उनको कहा जाता है भिक्षा लाने के लिए, तो वो सबसे पहले पार्वती माता के पास जाते हैं भिक्षा। पार्वती माता उन्हें भिक्षा में बहुत कुछ देती हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं ये भिक्षा कम है, तुम्हें इससे ज़्यादा भिक्षा लानी है। तो वो कहते हैं इस तरह से जो बलि राजा है वो यज्ञ कर रहा है, आप उनके यज्ञ में जाइए और वहाँ पर भिक्षा मांगे। अब वो तो स्वयं नारायण होते हैं, उनका तेज ही इतना ज़्यादा होता है। अब भगवान का तेज तो देखने वाला होता है क्योंकि वो ईश्वर है। तो वो जाते हैं बलि राजा के देश में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो भी उनको देखता है नमस्कार करता है। जिसका आचरण शुद्ध होता है, जिसे देखते ही नमस्कार करने की इच्छा हो, तो इससे ये साबित होता है कि उसमें कुछ देवी शक्तियाँ हैं या उसमें कुछ ऐसा है कि जिसे देखकर मन करता है, मन खुश होता है, दोबारा देखने का मन करता है और दिल करता है कि उसे नमस्कार किया जाए। इस तरह से वटुक को, वामन भगवान को सब नमस्कार करते हैं। वो बलि की सभा में पहुंचते हैं तो बलि उन्हें देखकर नमस्कार करता है। वहाँ यज्ञ हो रहा होता है और वो
कहते हैं आप यहाँ पधारे तो धन्यवाद हमारे। तो जो शुक्राचार्य जी होते हैं वो भी हैरान होते हैं, एक छोटा सा बालक और उसके चेहरे पर इतना तेज और इतना सब कुछ। वो बलि से उनके वंशज की बात करते हैं, पिता माँ और प्रहलाद जी की, हिरण्याक्षु की, निरंजन की, और वो हैरान होते हैं कि आप हमारे पितरों को कैसे जानते हैं। वो कहते हैं बस इधर उधर हमने कथाएं सुनी हैं कि तुम्हारे वंशज बहुत ही ज़्यादा बलवान शक्तिशाली। राजा बलि कहते हैं मैं आपको दान देना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, आप मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। वो कहते हैं बस 3 पग, मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप सब कुछ ले लीजिए, मैं आपको सब कुछ अर्पण करना चाहती हूँ। लेकिन जो बटुक भगवान, बावन भगवान होते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं भी एक संतुष्ट ब्राह्मण हूँ और मुझे संतुष्टि है, इसलिए मैं सिर्फ 3 पग पृथ्वी लूँ। तो वो कहते हैं अच्छा, आपको सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। इधर जो शुक्राचार्य जी होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये बालक बहुत ही ज्ञानी है, ये बालक स्वयं बालक न होकर जरूर कोई अवतार है, और वो जान जाते हैं कि ये स्वयं नारायण आएंगे, और वो इस तरह से बलि को सचेत करना चाहते हैं कि जो तुम दान है वो सोच समझ कर दान ऐसे देना चाहिए कि खुद दरिद्र मत हो जाओ। दान देना जरूर चाहिए, क्योंकि दान देने से धन की शुद्धि होती है। कहते हैं भगवान को तन मन धन तीनों अर्पण करना चाहिए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मन से भगवान का होना चाहिए तो भगवान की शरीर से पूजा करनी चाहिए, और धन से भगवान को अर्पित करना चाहिए, उससे धन शुद्धि होती है, यानी दान की शुद्धि। तेरा सब कुछ प्रभु का ही तो है, हमारा क्या है, उनका उनको दे देंगे। अब जब शुक्राचार्य को पता चलता है तो वो बलि को समझाना चाहता है कि तुम बिना सोचे समझे संकल्प मत करो, इस संकल्प में तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम खुद दरिद्र हो सकते हो, ये स्वयं नारायण है, ये 2 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, तीसरे पग में आपको धरती देने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा। वो कहते हैं नहीं, अगर ये नाप भी लेंगे तो इनका ही है सब कुछ, मैं इनको ही दे दूँगा, मुझे अपने पास कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये तो सब कुछ इनका है। और अब मैंने संकल्प किया है तो मैं इस संकल्प से पीछे नहीं हटूँगा, और मैं वटुक को 3 पग पृथ्वी दूंगा। छोटे छोटे नन्हे पाँव हैं, कितनी पृथ्वी ले लेंगे, मैं तो उन्हें ज़्यादा देना चाहता हूँ। वो शुक्राचार्य की बात नहीं मानते। शुक्राचार्य क्योंकि उनके गुरु होते हैं, वो शुक्राचार्य की शरण में होते हैं, तो शुक्राचार्य जो जान जाते हैं, इसलिए वो बलि का भला चाहते हैं। लेकिन वो जो वामन भगवान होते हैं वो कहते हैं मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं संकल्प की क्रिया करा सकता हूँ, अगर आप चाहें तो संकल्प मैं कर सकता हूँ। अब वो संकल्प कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही संकल्प कराना लगते हैं तो वो जो जिससे संकल्प कराने लगते हैं उसके अंदर जो छेद होता है लोटे में, वहाँ पर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ जाते हैं, जिससे कि पानी बाहर ना आए। अब भगवान एक तीला लेते हैं और वो मारते हैं कि पानी आए, तो शुक्राचार्य जी की एक आँख फूट जाती है। कहते हैं कि सम दृष्टि रखनी चाहिए, भेद दृष्टि नहीं होती चाहिए। भगवान हमें इससे भी शिक्षा देते हैं कि एक दृष्टि से सबको देखो, सबके लिए समान दृष्टि रखो, भेदभाव मत रखो। और इस तरह से शुक्राचार्य जी की एक आँख फूट जाती है। अब शुक्राचार्य जी डर जाते हैं कि मैंने अभी और कुछ किया तो ये तो मेरी दूसरी आँख भी फोड़ देंगे, इसलिए वो रास्ता दे देते हैं और बाहर आ जाते हैं। और वो वामन भगवान संकल्प कराते हैं। जैसे ही वो संकल्प कराते हैं बलि को, और वैसे ही जो क्या कहते हैं भगवान होते हैं वो अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं, और सब तरफ नारायण ही नजर आते हैं, जिधर देखो उधर नारायण है। अब जो बलि होते हैं उनका ये रूप देखकर डर जाते हैं। भगवान एक पग से पूरी पृथ्वी लोक को अपना नाप लेते हैं, और दूसरे पग से पूरा स्वर्ग का पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। अब रह जाता है रसातल। भगवान कहती है बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। लेकिन जो बलि की पत्नी होती है विंध्यावली, वो बहुत ही अच्छी होती है, वो बहुत धर्मपरायण होती है। वो समझ जाती है कि बलि में अभी भी अभिमान है, जिसकी वजह से
भगवान जो है वो उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो वो कहती है, हे प्रभु ये सब कुछ तो आपका है, सारा कुछ आपका दिया हुआ है और हम आपको ही दे रहे हैं। ये मस्तक भी आपका है, आप तीसरा मस्तक इनके सिर पर रखिए। आप मस्तक पर सिर पर रखेंगे पैर तो ज्ञान बुद्धि उजागर होगी और हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। वो कहते हैं, शुक्राचार्य जी मैंने कहा था ये आपको नरक में डाल देंगे। बलि कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं भगवान के साथ हूँ तो उन्हें नरक में भी मेरे साथ आना पड़ेगा। तुकाराम जी कहते हैं ना, मैं तो ग्रस्त जीवन में आना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा नारायण को साथ आना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो बलि होते हैं विंध्यावली के कहने पर अपना अभिमान त्याग करके और भगवान को कहते हैं कि आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। जैसे ही वो ये कहते हैं और उनका अभिमान दूर होता है, वैसे ही जो भगवान होते हैं नारायण वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो बलि को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि के हो, देते होकर भी तुम प्रहलाद की वंशज हो। वहाँ प्रहलाद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने बलि पर बहुत कृपा की है, अब आप ही इसका मार्गदर्शन कीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी लोक को और स्वर्ग लोक को ब्रह्मांड को छोड़कर प्रसाद तालाब में जाकर यानी कि नीचे के लोक में जाकर आप रसातल में वहाँ पर जाकर अपना राज्य स्थापित करें और वहाँ रहें और आपकी मैं रक्षा करूँगा और आपके हर द्वार पर मैं चौकसी करूँगा, पहरेदार का काम करूँगा, आपको कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। राजा बलि मान जाते हैं और वो कहते हैं इसमें भी कुछ अच्छा है कि भगवान ने मुझे राज्य दिया है और साथ में ये भी वचन दिया है कि वो चारों हर दिशा में मेरी रक्षा करेंगे। तो वो वहाँ चले जाते हैं और भगवान वहाँ पर सब द्वारों पर रक्षा करने लग जाते हैं वटुक भगवान। अब क्या है, राजा बलि बड़े आराम से रहने लग जाते हैं। एक बार वहाँ पर रावण आता है राजा बलि से युद्ध करने के लिए। अब बलि उसे रावण युद्ध करने जब आता है तो वो कहते हैं कि पहले मेरे साथ युद्ध करो। भगवान एक लात मारते हैं और वो जाकर समुद्र के किनारे गिरता है। रावण डर जाता है और भाग जाता है। भगवान ने वामन अवतार इसीलिए लिए क्योंकि वो ऐसे देखते बलि के साथ जो इतने ज़्यादा अच्छे, इतने धर्म कर्म करने वाले थे, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते थे। वो उनको मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने दुर्योधन को मारा, हिरण्याक्षु को मारा, रावण को मारा, लेकिन बलि को मारा नहीं, उनकी रक्षा की। तो इस तरह से ईश्वर जो होते हैं वो सब पर कृपा करते हैं, सबके साथ उनको समदृष्टि समभाव रखते हैं। बस हमारे पर ये होना चाहिए कि हम कितना प्रभु के शरणागति होते हैं। जितने हम शरणागति होते हैं प्रभु हम पर उतनी ही कृपा करते हैं और हमारी उतनी ही रक्षा करते हैं। हमें तन मन धन से प्रभु की शरण में जाना चाहिए। हमें कभी ये अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना भी हम सत्कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। बरामदे में बैठे हुए लोग कहते हैं कोई भिक्षा मांगने आता है तो जाओ जाओ हमारे बरामदे से बाहर चले जाओ। अरे भाई ये तुम्हारा बरामदा है, तुम साथ ले जाओगे। प्रभु वर्णन करते हैं उन चीज़ों का कि तुम्हारे साथ तुम्हारे अच्छे कर्म जा रहे हैं, तुम्हारा दान पुण्य जाना है, या जो भी तुमने तन मन से प्रभु की नाम जपा है वही साथ जाना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ईश्वर की कृपा में अपने आप को लीन रखना चाहिए। अब उधर बैकुंठ में जो लक्ष्मी जी होती हैं वो बड़ी परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि नारायण का कुछ पता ही नहीं है कहाँ है, इतना टाइम हो गया है और वो अकेले हैं। अब वो कहती हैं नारद जी से उलाना देती हैं, अरे भाई तुम्हें पता है नारायण कहाँ है? तो वो कहते हैं कि हाँ पता है, ऐसे ऐसे बलि राजा के यहाँ पर वो नारायण चौकसी कर रहे हैं, पहरेदार बने हुए। तो लक्ष्मी जी बड़ी दुखी होती हैं और अब वो एक स्त्री का रूप धारण करती हैं और वहाँ पहुँच जाती हैं और राजा बलि को अपना भाई बनाती हैं। राजा बलि कहते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है, मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि आप मेरी बहन बनी। अब वो राजा बलि के यहाँ
बहन बनकर रहने लग जाती हैं। और वो लक्ष्मी जी जो है वो नारायण देखते हैं और लक्ष्मी जी वहाँ राजा बलि की बहन बनकर रह रही हैं। अब जब फागुन मास आता है, पूर्णमासी के दिन जो लक्ष्मी जी होती हैं वो राजा बलि को राखी बांधती हैं और राखी बांधकर उनसे ये कहती हैं कि आप मुझे दीजिए। तो वो कहते हैं आपको जो चाहिए मैं वो आपको देने को तैयार हूँ, आप खुश क्यों नहीं रहते, मेरी बहन को खुश रहना चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस चीज़ से मैं खुश रह सकती हूँ वो तो आपके पास है। अब राजा बलि कहते हैं कि ऐसा हमारे पास क्या है। तो वो बताती हैं मैं लक्ष्मी हूँ और ये नारायण है, आप मुझे मेरे नारायण वापस कर दीजिए ताकि इन्हें मैं लेकर वैकुंठ जाऊँ और फिर मैं खुश हो जाऊँ। तो राजा बलि कहते हैं ठीक है, हमने तुम्हें अपनी बहन माना है। और वो वटुक भगवान को, वामन भगवान को आज़ाद कर देते हैं और लक्ष्मी जी भगवान को लेकर अपने साथ वैकुंठ आ जाते हैं। और इस तरह से जो वामन भगवान है वो जो है इस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। तो बहन भाई का प्यार तो होता ही बहुत अच्छा है। भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी करता है और वो भी लक्ष्मी जी जहाँ नारायण होते हैं वहाँ पहुँच जाती हैं। इसलिए नारायण की सेवा पूजा करो, लक्ष्मी जी तो अपने आप आ जाएंगी। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं क्योंकि जहाँ पर नारायण का वास होता है, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। तो इसलिए लोग लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हम नारायण की पूजा करें, नारायण की सेवा अर्चना करें तो लक्ष्मी जी तो अपने आप पीछे पीछे चली आएंगी। लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी की हर किसी को आवश्यकता होती है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना लक्ष्मी जी के हो सकता है, क्योंकि हमें अर्थ की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे वो पुण्य का कार्य हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, हर कार्य में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन हर चीज़ की जब भी अतिशक्ति होती है तो वो नुकसान देती है। तो इस तरह से वामन भगवान अवतार लेते हैं और राजा बलि का उद्धार करते हैं। और कितना अच्छा सुंदर चरित्र है, पढ़ो तो कितना अच्छा लगता है। भागवत में पढ़ने से बहुत आनंद आता है, बहुत ज्ञान मिलता है। हम तो आपके साथ बहुत संक्षिप्त चर्चा कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इस चर्चा को भी सुनेंगे तो आपको इससे अति उत्तम लाभ मिलेगा। वामन भगवान जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं और बड़ा ही सुंदर उनका रूप होता है और उनके चेहरे पे अलौकिक तेज होता है, क्योंकि वो नारायण का रूप होते हैं। और शुक्राचार्य जी जो होते हैं उनकी सेवा करने से हमें बुद्धि, ज्ञान और वैभव मिलता है। इसलिए शुक्राचार्य जी की भी हमें सेवा करनी चाहिए, पूजा आराधना करनी चाहिए। वो दैत्यों के भी गुरु हैं। और इस तरह से अदिति और कश्यप को भगवान खुश करते हैं और इंद्र को उसका राज्य जो है वो वापस मिल जाता है। इंद्र का राज्य बार बार क्यों छीनता है? अभिमान की वजह से छीनता है। और फिर क्यों भगवान को वर लेने पड़ते हैं और फिर उनका राज्य वापस दिलाना पड़ता है? हमें अपने जीवन में अभिमान से दूर रहना चाहिए। हर इंसान के साथ हमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमें सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, हर चीज़ में नारायण को देखना चाहिए। भारत में जो है वो हम ऋषियों की संतानें हैं और हमारे यहाँ पर ईश्वर को मानना बहुत ही अच्छा माना जाता है और हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और इस संस्कृति में हम भागवत की चर्चा करते हैं और भागवत पुराणाएं करते हैं, भागवत को रोज पढ़ते हैं। और कितने लोग भागवत करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर अलौकिक कृष्ण भगवान की कथाएं करते हैं। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी के लिए चारों ओर धूम मची हुई थी, फिर ठाकुर जी की छठी हुई थी, चारों ओर धूम मची हुई थी। तो इस तरह से हमें ये अवतार का जरूर चरित्र को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और जो सबसे जरूरी है, जिसकी वजह से हम भी इसकी चर्चा करते हैं, कि हमें अपने घर में ये चर्चा करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, अपने पोते पोतियों के साथ करनी चाहिए, जिससे कि हमारे संस्कार पूर्ण हो, हमारा प्रभु में विश्वास हो और हमें नैतिक गुणों की आवश्यकता है। हमें इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। एक बूढ़ा था, उसने पता चला कि थोड़े दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसने अपना सारा धन अपने बच्चों में बांट दिया।
और थोड़े ही दिनों में वो भला चंगा हो गया। अब बच्चों से वो मांगे तो बच्चे एक दो आना दे दें और उसकी बिल्कुल परवाह ना करें। तो अब वो बूढ़ा बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने मित्र से बात की तो उसने कहा, इसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम घर जाओ। वो एक संदूक भेजता है और कहता है इसमें पत्थर होते हैं कि इसको कहना कि इसमें जो सामान है इसे लेकर मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, बाकी के दिन रहूँगा। अब जैसे ही वो संदूक आता है तो बच्चे कहते हैं ये क्या है। वो कहता है इसमें तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है और मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। अब सब बच्चे उसे अपने पास रखने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं आप हमारे यहाँ रहिए, आप हमारे यहाँ रहिए। अब जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि ठीक है। और जब बूढ़े की निकट मृत्यु आती है, वो मर जाता है और वो बहुत अच्छे से उसका मरण करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है संदूक में बहुत रुपया पैसा भरा हुआ है। अब जब वो खोल कर देखते हैं तो उसमें तो पत्थर होते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं। तो बुढ़ापे के लिए कुछ थोड़ा बहुत रखना चाहिए। आजकल बच्चे जो है वो नहीं पूछते या नहीं करते। हमें नहीं पता होता कि हमारा जीवन कितना है। थोड़ा धन संचय होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म कर्म दान पुण्य करते रहना चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए कि वो माता पिता की सेवा करें, और इसके लिए संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार कब बनेंगे? जब हम सत्संग कीर्तन इस तरह की कथाएं अपने बच्चों के साथ करेंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चे हर वक्त लैपटॉप पर, हर वक्त आईपैड पर होते हैं, लेकिन उन्हें कथाओं का पता ही नहीं होता। अगर हम अपने घर में इस तरह की चर्चा करेंगे तो निश्चय ही हमारे संस्कार आज भी बहुत अच्छे बनेंगे। आज भी जन्म वही है, धरती वही है, हम भारत ही वर्ष में हैं। बस क्या है, हम लोगों ने अपने जो ग्रंथ हैं, अपने जो शास्त्र हैं, उन पर आचरण करना छोड़ दिया। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।